किसी ने सच ही कहा है, अपने नींद का कत्ल करना पड़ता है तब कहीं जाकर ख्वाब पूरे होते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का दोस्त दिलीप चौधरी डीसीए में। पुराने समय की बात है, गुरु द्रोणाचार्य कौरव पांडवों के धनुर्विद्या सिखाने वाले गुरु थे और वो एक क्षत्रिय थे। एक बार एक लड़का उनके पास धनुर्विद्या का ज्ञान लेने गया, जो बहुत ही गरीब और क्षुद्र परिवार से था, और वह लड़का था एकलव्य। और गुरु से आग्रह किया कि हे गुरुदेव, मुझे आप धनुर्विद्या का ज्ञान दीजिए, मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और धनुर्विद्या का ज्ञान दीजिए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी असमर्थता जताई और बताई कि वह सिर्फ क्षत्रियों को ही धनुर्विद्या का ज्ञान देते हैं, तुम कहीं और जाकर किसी और गुरु से धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करो। एकलव्य वहां से चले गए। इस घटना के बहुत दिनों बाद गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन शिकार खेलने जंगल में गए। उनके साथ एक कुत्ता भी गया था, और जब ये लोग शिकार कर रहे थे तो उनका कुत्ता उनसे कुछ दूरी पर जाकर अचानक भूखने लगा, और भूख ही रहा था, भूखे ही जा रहा था कि अचानक कुत्ते का भूखना बंद हो गया। अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य को आश्चर्य हो गया कि अचानक कुत्ता भूखना क्यों बंद कर दिया। वह कुत्ते के भौंकने वाले दिशा में गए, जो उनसे थोड़ी ही दूरी पर था, और वहां जाकर वहां का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनके कुत्ते का मुंह बाणों से पूरी तरह भरा हुआ था, जिससे कि कुत्ता भूखना चाहता था लेकिन भूख भी नहीं सकता था। तो द्रोणाचार्य ने सोचा कि इतना अच्छा धनुष चलाने का ज्ञान तो मैं अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं दिया हूँ, और यह मेरे सिवा कोई और जानता नहीं है, तो फिर कौन है जो ऐसा कर गया। तभी सामने से एक लड़का हाथ में धनुष और बाण लेके आते हुए दिखाई दिया, और वह लड़का आके गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और तुमने यह शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। वह लड़का बोला, मेरा नाम एकलव्य है और बहुत समय पहले मैं आपसे शिक्षा लेने आया था, तो आपने कहा कि कहीं और जाकर शिक्षा ले लो। तो जंगल में मैंने आपकी एक प्रतिमा बनाई, उसी प्रतिमा के सामने मैं रोज अभ्यास करता था। रोज सुबह उठकर सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता था और फिर धनुष चलाने का अभ्यास करता था, और इसी कड़ी अभ्यास के कारण मैं आपके सामने धनुष पकड़ के खड़ा हूँ और मैं धनुष चलाने लायक बना हूँ। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, धन्य हो बेटा, जो तुम्हारे कड़े अभ्यास ने तुम्हें इस काबिल बनाया। तुम्हारा कड़ा अभ्यास ही तुम्हें इतना बड़ा धनुर्धर बनाया, और कड़ा अभ्यास ही सभी को उनके काम में सफल करता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कड़ा अभ्यास ही हमें कामयाबी की ओर ले जाता है। कोई भी काम शुरू करते हम सफल नहीं हो सकते, उसके लिए हमें अभ्यास, निरंतर अभ्यास करना जरूरी है, तभी हम सफल हो सकते हैं। और अंत में फिर से मैं यही कहूंगा, तू कर्म करता चल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा।